उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले गए। आज दूसरे चरण में जो है अलीगढ़ की सीट है, अमरोहा है, बागपत है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर यानी जिसे आप नोएडा भी कहते हैं, गाजियाबाद हो गई, ये एनसीआर में आती है, गौतम बुद्ध नगर भी एनसीआर में आती है, मथुरा जहां से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं, मेरठ जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, मतदान यहां पे संपन्न हो गया है। इसके साथ ही 10 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 91 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो गई। 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने इनकी किस्मत लॉक कर दी। अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, मेरठ में इलेक्शन संपन्न हो गया। आप देख रहे हैं रामायण में जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल, वो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो फिलहाल जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज 2019 के अकॉर्डिंग कम देखी गई है। लेकिन 2019 में एक चीज तो था, 2019 में इन 8 लोकसभा सीटों की बात करें तो अमरोहा को छोड़ दीजिएगा, चूंकि वहां से दानिश अली जीत गए थे, उस वक्त बसपा में थे, उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी सीटों पर कमल खिला था। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जनता ने उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में फाइनली कैद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के दंगल में कहां कितना कितना मतदान हुआ है, कितनी फीसदी, वो भी आपको जरा एक बार हम बता दें। मुझे पता है कि आपकी नजर उसी पर है कि वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ। देखिए अलीगढ़ में 54.36, अमरोहा में 61.89% मतदान हुआ है। अब बातें बागपत में 52.76% मतदान हुआ है, बुलंदशहर में 54.34% मतदान हुआ है, और गौतम बुद्ध नगर में ये आपका आ जाता है 51 दशमलव, और अलीगढ़ में 54 के आसपास है। अलीगढ़ में 54 और अमरोहा में 61.89। अब आप सोच रहे हैं, गाजियाबाद में 48.21। अब आप सोच रहे होंगे, ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आंकड़े अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं ये 5 बजे तक के हैं। अभी थोड़ी देर में 6 बजे तक का आंकड़ा भी आ जाएगा। ये 5 बजे के आंकड़े हैं जो हम आपको रख रहे हैं। अगर पिछली बार से तुलना करें, अगर 2019 के 5 बजे के आंकड़ों पे गौर करें तो वो स्थिति आपको हम बताने जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सत्ता पक्ष का फायदा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे विपक्ष का फायदा है। सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ जीत के दावे कर रहे हैं, अब कुछ क्या सारे जीत के दावे करेंगे। अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा सारे के सारे यही दावे करेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा क्या वो आपको सुनना चाहिए। मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आधी आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले फेज से बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं। गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। लोग तरक्की चाहते हैं, लोग विकसित भारत मोदी की गारंटी है। और तीसरा जो कार्यकाल है नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा। तो ये विकसित भारत का चुनाव है। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको और खुशहाल हो, देश आगे बढ़े, ये उसका चुनाव है। तो जो सुनने में आ रहा है, साइकिल और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत वोट पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा था उससे बेहतर लोग इस बार डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और अन्याय सरकार ने बढ़ाया है। जो वादे किए थे किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, आज किसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट।
दोनों अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो सुनने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल को और इंडिया गठबंधन को बम्पर वोट पड़ रहा है। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुना। योगी आदित्यनाथ और श्रीकांत शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, इन और हेमा मालिनी की बात को देखा जाए तो ये सारे कॉन्फिडेंट हैं, ये सारे कॉन्फिडेंट हैं तीसरी बार बीजेपी सरकार आने के लिए, और कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से बम्पर सीटें जीतेंगी, यानी वो अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को और बेहतर कर देंगे। पिछले बार विपक्ष के पास 16 चली गई थी, 10 बसपा के पास और 5 समाजवादी के पास और 1 रायबरेली की सीट कांग्रेस अपनी बचा ली थी। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वर्णित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, अभी जो फिलहाल ओवरऑल आंकड़ा है, अगर 5 बजे के लिहाज से देखा जाए, थोड़ी देर में 6 बजे के आंकड़े भी आ जाएं, वोटिंग परसेंटेज तो कम रहे हैं। क्या कह रही है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट, आपके संवाददाताओं ने क्या आपको बताया है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। कुछ जगहों पे बहिष्कार भी किया गया है चुनावों का, कुछ जगहों पे जो है लोग जो है पहुंच गए, उनके साथ जो है व्यवस्था नहीं थी, या कहा जाए कि कुछ लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पाई है। उसकी वजह से गर्मी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। राहुल, जिस तरीके से गर्मी रही है उसको देखते हुए हम जिस वोटिंग परसेंटेज को इस वक्त देख रहे हैं 5 बजे तक, जो कि करीब 60%, 55%, 52%, मतलब 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जिनके अंदर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 52% से ऊपर रहा है 5 बजे तक। वही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे करीब 48% रहा है, जो कि गाजियाबाद शहर में। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे कम अभी प्रदर्शन रहा है, जहां पे अभी 5 बजे तक कम वोटिंग हुई है, ये देखना होगा, क्योंकि 5 से 6 बजे का एक ऐसा फैक्टर होता है जहां पे धूप बहुत कम होती है, उसके बाद लोग निकलते हैं। लेकिन फर्स्ट फेज, जो कि अभी हम लोगों का फर्स्ट फेज हो चुका है, उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि ये करीब 60% तक, 63% तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो रहने वाला है ये अभी सेकेंड फेज का। तो इसके लिए जो लोग जो हमारे जो लोग हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने बताया कि कई लोगों का ये कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे थोड़ी ठंड होगी वो लोग जो है बाहर निकलेंगे घर से और शाम को आके वोटिंग करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है राहुल। वर्णित, हालांकि 2019 में भी इसी मौसम में वोटिंग हुई थी, आप भी जान रहे हैं, कोई अलग मौसम नहीं था। और लेकिन पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर आप मानिए तो 1 घंटे में बामुश्किल 6 से 7% वोटिंग होती है। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो और अच्छी बात है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए वर्णित गुप्ता आपका। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दूसरे चरण के दंगल में क्या क्या हुआ, चूंकि वोटिंग तो हो गई, जनता ने तो नेताओं की किस्मत यानी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।